ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म के साथ साथ आप ईश्वर का नाम भी जपें, क्योंकि ये आपके भाग्य को बदल सकता है और साथ साथ भाग्य में जो भी चीजें हैं वो आपको जल्द दिलवा सकता है। और यही मैं चाहती हूँ कि आपको हर सुख थोड़ा जल्दी मिले, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका भाग्य चाहे बहुत ही बुरा हो, आपको कुछ भी नहीं मिला हो अपने जीवन में अभी तक, आप अभागे की तरह हो, लेकिन अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 से 6 बजे के बीच में ये कर्म कर लिया तो आपके भाग्य में जो है वो आपको जल्दी मिलेगा, और साथ साथ जो नहीं है वो भी योग बन जाएगा। और ये 100% ये लोगों का पर्सनल अनुभव है। और ऐसे भी जो लोग हैं जिनकी एकदम किस्मत फूटी हुई थी, जिसकी कुंडली में कुछ भी नहीं था, कोई योग नहीं था, लेकिन फिर भी वो जल्द से जल्द उनके जीवन में खुशियां का मतलब बोल सकते पोटली आ गया, खुशियों का एक पिटारा उनके जीवन में खुल गया और हर चीज में सफलता मिलने लगी। हर चीज जो वो संकल्प करता वो सिद्ध होने लगा, है ना, चमत्कारी चीज। और हम सबको मुझे आज ऐसा अनुभव होता है कि हर किसी को इस चमत्कारी चाबी का सबको जरूरत है। हर चाहता है कि जो वो सोचे, जैसा वो संकल्प करे, वैसा वो सिद्ध हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए 4 काल हैं। देखिए शाम से शुरू हो जाता है, शाम 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल कहते हैं, और 9 से 12 राक्षस, क्योंकि इसमें आप गहरी निद्रा में सोते हो और इसमें ही आप देखोगे जितनी भी घटनाएं होती है वो इन्हीं पीरियड के दौरान होती है, बुरी घटनाएं, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी इस दौरान बहुत ज्यादा हाई होती है। जब हम बचपन में थे ना तो मम्मी हमें बहुत डराती थी, कहती थी कि 12 बज गए, 12 बजे से पहले सो जाना। अगर हम नहीं सोते थे तो हमें डराती थी कि 12 बजे भूत आते हैं। एक्चुअल में जब हम बड़े हुए और जब हम पढ़ाई की तो हमें पता चला कि ये वाकई में राक्षस काल है। उसके बाद 12 से 3 वाला जो होता है वो आपका गंधर्व काल कहा जाता है, और 3 से 6 जिसको मनोहर काल और ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, देवताओं का काल, देवताओं का समय, जिसमें ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में देवता धरती पे विचरती है, और जो आपके जो जीवा है, जीव पे सरस्वती माता खुद विराजमान होती है, और जैसे ही आप संकल्प करते हो वैसे वो सिद्ध होने की ताकत रखती है। लेकिन किसके सिद्ध होंगे, ये वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि मैं यही आगे बताऊंगी कि कौन ऐसे जो लोग हैं जो जिनके संकल्प सिद्ध होते हैं। क्या हर किसी के संकल्प सिद्ध हो सकते हैं? फिर तो कोई अभागा ही नहीं रहे, हर किसी का भाग्य ही चमकता रहे, कोई दुखी ही नहीं रहे, हर किसी की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, किसी की शादी, जॉब, बच्चे, संतान, सब चीज की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। फिर कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। आपके पास वो ताकत है, वो शक्ति है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको उसकी चाबी का ही ज्ञान नहीं है। आपके पास खजाना है लेकिन आप उसको खोल नहीं पाते क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। और ये ब्रह्म मुहूर्त में आप ज्ञान भी अर्जित कर सकते हो। पहले जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें 4 बजे उठा देती थी और ये बोलती थी कि सुबह की पढ़ाई कोई इंसान कभी भूल ही नहीं सकता, और ये बात सत्य था। मैं कभी भी लेट नाइट नहीं जगी, सुबह के समय ही पढ़ती, ठीक है, और जल्दी सो जाती। और यही आदत आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है। और मैं भी आपको ये कहूंगी, आपका भाग्य का दरवाजा भी यही आदत खोलेगा, क्योंकि जो भाग्य सोता है उसका रीजन यही होता है कि हम सोते हैं। जिस टाइम में हमें उठना चाहिए उस टाइम में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि हम लेट नाइट सोते हैं। हम रात भर टीवी देख रहे होते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेट पे अलग अलग मूवीज देख रहे होते हैं, और फिर हम कोसते रहते हैं अपनी जिंदगी को कि
हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में वो नहीं है, लेकिन किस्मत का चाबी तो आपके हाथ में है। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त की जो चाबी मैं आज देने जा रही हूँ कि इसमें 2 काम ऐसे हैं जो आपको करना ही करना है। पहला काम, आपको उठना है। इसके बाद भी 2 काम है। आप उठ गए तो सबसे पहले उस धरती माता का स्पर्श करिए, उस धरती माता को स्पर्श करिए और उसके बाद उसको धन्यवाद दीजिए। दूसरा धन्यवाद उस परमात्मा को दीजिए जिसने आपको उठने के लिए मतलब उठाया है और आपको सूर्योदय को देखने के लिए एक नया जो दिन है आपको दिया है, उसको धन्यवाद दीजिए। ये करने के बाद या तो आप स्नान कर लीजिए या नहीं करना चाहते तो बैठ जाइए ध्यान में। और गहरे ध्यान में बैठने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको देखना कहाँ है। मन की आंखों से भावों के बीच में देखना। ऐसा कहते हैं कि ये जो भाव के बीच में अपनी आत्मा रहती है और साथ साथ जो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे वो ये इधर ही होगा, आज्ञा चक्र पे। दिव्य दृष्टि भी इसको कहा जाता है, तीसरी आंख भी आप लोगों को यहीं पे खुलता है। और धीरे धीरे तीसरी आंख की भी खोलने की प्रैक्टिस इंसान ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकता है। लेकिन हम अपने ट्रैक से नहीं भागेंगे। यहाँ पे देखते हुए आपको संकल्प करना है जो आप चाहते हो। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो संकल्प करेगा कि मेरे को जीवन साथी मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे नित्य कार्य कर रही हूँ जो शादी के बाद करना है मुझे, और उस चीज को विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद जॉब के लिए तो आपको ऐसे ही संकल्प करना है कि मेरी जॉब यहाँ लग गई है, उसकी सैलरी इतनी है, और उस विजुअलाइज करोगे आप जैसे से। और ये साइंस बताता है कि अगर आप इसी संकल्प को 21 दिन लगातार बोलते हो तो ये संकल्प सिद्ध हो जाता है। साइंस की थ्योरी ये कहती है कि ये आपके अवचेतन मन में जो आप संकल्प करते हो वो जाता है और उसके बाद उस ब्रह्मांड, अपना यूनिवर्स, अपना परमात्मा उसको सिद्ध करता है। और होता भी यही है, क्योंकि देवता ऐसा कहते हैं कि उस टाइम में धरती पर होते हैं तो आपकी बातों को वो सुनते हैं। आपका परमात्मा उस संकल्पों को सुनता है, उस इच्छाओं को सुनता है। तो जब आप ये करोगे तो ऑब्वियस सी बात है परमात्मा के पास वो बात डायरेक्ट पहुंचेगी और आपको वो चीज मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो आज से ही ये कार्य करना शुरू करिए और अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि ये भाग्य कोसने के लिए नहीं है। ये भाग्य आपको वो चीज दिलाएगा जो आपके हक है, जो आप वाकई में हकदार हो। आप यूनिवर्स, अपने परमात्मा से हक से मांगिए, वो आपका परम पिता है। पिता से जैसे हम हक से मांगते हैं ना कि मुझे ये चीज चाहिए, वैसे अपने पिता से आप हक से मांगो, वो डेफिनेटली आपको वो चीज देगा। होप सो आप इस चीज को समझ गए हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। और 2 काम क्या है, सुबह उठना है, धरती माता का स्पर्श करना है, परमात्मा को धन्यवाद देना, फिर अपने संकल्पों को बार बार दोहराना है। और ये पूरे दिन भी आप संकल्पों को दोहरा सकते हो, क्योंकि जितना आप दोहराओगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। परमात्मा उस बात को सुनेगी और आपकी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा कर देगी 21 दिन के भीतर। जैसे 21 दिन होगा आपका डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे दिन उस संकल्प को बोला है। जय हिंद, जय भारत।